रेशी बारी को बच्चे की खुशखबरी देकर बारी की जिंदगी में मजीद खुशियां भर देती हैं। बारी के चेहरे की मुस्कुराहट साफ लफ्जों में बता देती है उसको इस बात की कितनी खुशी आई कि परेशें बढ़ने वाली हैं। अचानक से परेशें जो हैं वो बारी से कहती है कि मुझे काफी दिनों से चक्कर आने लगे हैं और मेरा दिल जो है कोचा सा होना लगा है। ये बात सुनकर बारी कहता है कि परेशें मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वहीं पर इन दोनों की ये बातें सुनते हुए शहान साहब पहुंच जाते हैं, जो बड़ी हैरानगी से परेशान और बारी की तरफ देखते हैं और बारी से कहते हैं कि बहू को तुम हॉस्पिटल लेकर जा और लड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाकर पूछो कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। ये बात सुनकर बारी घबरा जाता है कि बाबा कभी नहीं कहते, शायद मसला कोई बड़ा है। तभी तो बाबा ये बात कह रहे हैं और बाबा का कहना ये है कि परेशे को जो है ले जाया जाए डॉक्टर के पास। मुझे अब वो किसी भी हाल में परेशे को फौरा डॉक्टर के पास ले जाना होगा। भारी ऑफिस को भी स्किप करता है तो परेशे घबराकर कहती है कि बारी इतनी भी क्या जल्दी है कि अभी से मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ और मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम ऑफिस से होकर आ जाओ। लेकिन बारी परेशे का हाथ थाम कर हॉस्पिटल निकल पड़ता है और वहां पर डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो ये तो नॉर्मल है। ये बात सुनकर बारी कहता है कि क्या नॉर्मल है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इस कंडीशन में हमेशा पे ऐसे ही होता रहता है और आपको अब उनका मजीद ध्यान रखना है। तो बारी कुछ समझ नहीं पाता और कहता है किस कंडीशन में। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप उनके हस्बैंड हैं। तो बारी कहता है कि जी हम उनका हस्बैंड हूं, आप क्या कहना चाहते हैं। ये बात सुनकर वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको मुबारक हो आप। ये बात सुनकर बारी के चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है वो बारी पर्शी के चेहरे को भी खुला देती है और बारी भागकर पर्शी को जाकर गले लगा लेता है और कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे जिंदगी में क्या खुशी दी है और आखिरकार तुमने मुझे वो खुशी दे दी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। परेशी बारी को गले लगा लेती है, दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि इस बात का जैसी अनाया को पता चलता है क्योंकि मनाहिल को काल बारी करता है और ये बात बताता है कि तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। तो मनाहिल खुशी में झूमने लगती है। पीछे से अनाया ये बात सुनती है, अनाया पूरी तरह से जल जाती है। अनाया के दिल में आग लग जाती है कि बारी परेशें को अपना बनाकर जिंदगी में खुशियां भर रहा है और परेशें भी बारी की जिंदगी में खुशियां ला रही है, यानी कि इस बच्ची को पैदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फर्शी अनाया जो है वो बहुत ज्यादा दिल में जल जाती है और फैसला कर लेती है कि इस बच्चे को पैदा होने में नहीं दूंगी। इस बच्चे को ये क्या, मैं इस फर्शी को ही चीपड़े कलूस कर दूंगी और जो है अपने घर से निकल पड़ती है। गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर अनाया को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ वहां पर जोहेब के ज्यादा फोर्स करने पर अली से मान जाती है और जोहेब से कहती है कि हाँ मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जोहेब कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो तो फिर खर्चा करने लिए मैं भी तैयार हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर अलीजे कहती है कि मैं जा चली तो चलूंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे उस लाइलाज मर्द का कोई इलाज। तो गाइस ऐसे ही रहमत ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि ऐसे ही ड्रामास के अच्छे रिव्यूज़ और अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रहमत ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विज़िट करना हरगिज़ ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें।